ब्रेकिंग न्यूज यह है कि राम मंदिर भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से जो अभी की खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर दिखाई जाए, 12:13 5 अगस्त को यह शुभ मुहूर्त होगा मंदिर भूमि पूजन का। पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर का भूमि पूजन। नींव में चांदी की रखी जाएगी पहली ईंट और काशी के 3 ब्राह्मण को भी दिया जाएगा निमंत्रण। अभी की बड़ी खबर है कि पूजन पद्धति पर तीनों ही ब्राह्मण नजर रखेंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, नींव में चांदी की रखी जाएगी पहली ईंट और 12:13 5 अगस्त जो वक्त मुकर्रर किया गया है, यानी जो शुभ मुहूर्त कहा जा रहा है, अभिजीत मुहूर्त कहा जा रहा है, वो वक्त मुकर्रर किया गया है। लेकिन भूमि पूजन के कर्मकांड के साक्षी काशी के 3 विद्वान बनेंगे। 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में होने वाला भूमि पूजन शास्त्रों के मुताबिक हो, इसकी निगरानी करने के लिए काशी विद्वत परिषद के 3 पदाधिकारियों को अयोध्या आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, भूमि पूजन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से 11 वैदिक ब्राह्मणों को अयोध्या बुलाया गया है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में कारीगरों के हाथ तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्षों से जिस मुहूर्त का इंतजार था वो बेहद करीब आ गया है। इसीलिए जमा किए गए पत्थरों की साफ सफाई शुरू है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे। इस खबर के बाद अयोध्या में एक अलग बयार बह रही है। कहीं भी चले जाइए, सरयू घाट के पुरोहितों से लेकर हनुमान गढ़ी के भक्तों तक आनंद और उत्साह का माहौल है। बताया गया है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे भूमि पूजन करेंगे। जब ब्रह्मांड के नायक का पूजन हो रहा है तो सारे ग्रह नक्षत्र, सारे देवता उनके चरणों में निवास करते हैं, तो वही लग्न सुनिश्चित हो जाएगा। और जब राष्ट्र का नायक राजा कोई इस तरह का कार्य करता है तो राजा के लिए वही विशिष्ट मुहूर्त बन जाता है। तो इसलिए कोई ऐसी बाधा भी नहीं है और अच्छे अभिजीत मुहूर्त में ये लोग कर रहे हैं। जो अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ है। दूसरी बात, इनका कहना यह है कि इन मुहूर्तों में जो विचार किया गया तो भूमि पूजन से पहले 3 अगस्त को गणेश पूजन और 4 अगस्त को रामार्चन होगा। 5 अगस्त को काशी, प्रयागराज और अयोध्या के वैदिक विद्वान और पुरोहित भूमि पूजन कराएंगे। सबसे प्रथम तो स्तुति वाचन किया जाएगा, उसके बाद में उनको चंदन लगाएगा और माला और रामनामा ये दिया जाएगा। और यदि उनकी इच्छा होगी, प्रयास किया जाएगा तो उनके हाथों से ही भगवान रामलला के सामने बैठा करके और जो फल, पुष्प, चंदन और मीठा ये रामलला के अर्पित किया जाता है, उनके द्वारा अर्पित करा दिया जाएगा। इसी दौरान महंत नृत्य गोपाल दास इसके लिए पीएम को 40 किलो चांदी की शिला भेंट करेंगे, जिसे नींव में लगाया जाएगा। भूमि पूजन गर्भगृह वाली जगह पर किया जाएगा। गौरी गणेश की पूजा होगी और विशेषकर कच्छप का और सब का जो चांदी के बनाए जाते हैं उनकी पूजा होगी। और चांदी के जो 4-5 शिलाएं रखी हैं वह चांदी के शिला को रखा जाएगा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट का निर्माण किया गया। ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर निर्माण की तैयारी तब से चल रही है और परिसर में जमीन के समतलीकरण का काम पूरा हो चुका है। अब भूमि पूजन का दिन भी करीब आ गया है। देश में मंदिर निर्माण के लिए माहौल को इस बात से समझा जा सकता है कि लखनऊ के इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन ने करीब 33 किलो चांदी की ईंटें मंदिर को भेंट की हैं। अयोध्या में हर्ष की लहर है, क्योंकि राम मंदिर के शिला पूजन के करीब 31 साल बाद वो अवसर आया है जब भूमि पूजन होने जा रहा है।
पीएम मोदी के अलावा इस मौके पर मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं मसलन आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार के मौजूद रहने की उम्मीद है। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी यहां मौजूदगी रहेगी। चर्चा है कि विपक्ष के भी कुछ नेताओं को न्योता भेजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राम मंदिर के भूमि पूजन मुहूर्त पर रुक गए हैं सवाल? अगली ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर ही बताने जा रही है। काशी के कई साधु संतों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 5 अगस्त को अशुभ बता दिया है। मंदिर के लिए मुहूर्त के समय को अशुभ बता दिया गया है। और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दिया है और ये लिख दिया कि मंदिर के शिलान्यास की तय तिथि यानी 5 अगस्त अशुभ है। लेकिन ये शुभ अशुभ के बीच का ये संयोग क्या बन रहा है, इसके बारे में आगे हम पैनल के साथ में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको काशी विद्वत परिषद के लोगों को सुनना चाहिए। वो काशी विद्वत परिषद के तमाम जितने विद्वान हैं शिलान्यास में जो बुलाए गए हैं, काशी विद्वत परिषद के पंडित राम नारायण द्विवेदी का क्या कहना है आपको सुनाते हैं, सुनिए। हमारे जो काशी विद्वत परिषद के ज्योतिष शास्त्र के विद्वान और वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी और काशी विद्वत परिषद के दूसरे हैं संगठन मंत्री हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे। और मैं चूँकि काशी विद्वत परिषद का संयोजक हूँ और कार्यालय प्रभारी मंत्री हूँ, तो मुझे ये निर्देश दिया गया कि आप लोग 3 लोग वहाँ जाएंगे। तो ठीक है, 5 अगस्त की तिथि निश्चित है, कोई ऐसा उसमें नहीं है कि कोई संकट है, अच्छी तिथि है और अच्छे अभिजीत मुहूर्त में ये लोग कर रहे हैं। जो अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ है। अब सवाल बहुत बड़ा है कि राम मंदिर भूमि पूजन के शुभ मुहूर्त को लेकर के आखिरकार विवाद जो पैदा हो गया है, इसमें कितना सच है, कितना मिथक है, इसके बारे में आगे हम बातचीत करेंगे। पैनल को एक बार ओपन कर देते हैं। स्क्रीन पर जितने भी गेस्ट हैं उन्हें एक बार इंट्रोड्यूस किया जाए। मेरे साथ देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरु श्री गुरु पवन सिन्हा जुड़े हुए हैं। जीडी वशिष्ठ अब से थोड़ी ही देर के बाद एस्ट्रो साइंटिस्ट जुड़ेंगे। अजय भांबी देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य और साथ ही हिंदू धर्म गुरु हैं, आप भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सुरेश कौशल देश के जाने माने धर्म गुरु अभी थोड़ी ही देर के बाद में जुड़ेंगे। मेरे साथ मेरे सीनियर कोलीग रजत राकेश टंडन भी हैं स्टूडियो से, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं संतोष ओझा के पास, सीधे बनारस का रुख करते हैं। संतोष ओझा, काशी विद्वत परिषद का ये मुहूर्त को लेकर के असल में क्या कहना है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह कह दिया है कि 5 अगस्त 12:15 बजे का जो वक्त है ये अशुभ संयोग है। काशी विद्वत परिषद के जितने लोग हैं जो जाएंगे शिलान्यास भूमि पूजन में, उनका क्या कहना है? देखिए, हम रास्ते सबसे पहले बात यदि शुरू करें तो निश्चित तौर पे जो काशी विद्वत परिषद है उनका साफ साफ कहना है कि हम लोगों को 3 लोगों को पूजा न करने की जगह हम पूजा का सुपरविजन करेंगे, मतलब इनकी देखरेख में पूजा होगी। दूसरी ओर जो विवाद का कारण बन रहा है वो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जो 1:20 का समय मुकर्रर किया गया है, ये समय निश्चित तौर पे उस दिन का सबसे अशुभ दिन है। समझा जा सकता है कि मुहूर्त और संस्कारों की बात करने वाली काशी विद्वत परिषद, उन्होंने हालांकि काशी विद्वत परिषद के इस निर्णय पर प्रश्न उठाया है। उनका साफ साफ कहना है कि ये निर्णय पूरी तरीके से गलत है। लेकिन जो विश्वस्त सूत्र बताते हैं वो ये कहते हैं कि काशी विद्वत परिषद ने इस संजोग को या ये कहा जाए कि शुभ मुहूर्त को नहीं भेजा है। ये शुभ मुहूर्त अमूमन वहां से ही संतोष ओझा, ठीक है, हम आगे आपको ये बताएंगे कि असल में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने फेसबुक पेज पर क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले श्री गुरु पवन जी के पास चलना जरूरी है और अजय भांबी जी भी हमारे साथ में हैं। श्री गुरु पवन जी, राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ये कहा है कि 5 अगस्त 12:15 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करना शुरू करेंगे, ये मुहूर्त शुभ नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी में यह बताया गया था कि भूमि पूजन अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा। शुरुआत होगी धनिष्ठा नक्षत्र में और समापन होगा शतभिषा नक्षत्र में। अगर इतने सुंदर संयोग इतना बताया जा रहा है बाकी पंडितों की तरफ से, तो फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे अशुभ क्यों कहा? देखिए, एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है, सामान्य था इस द्वितीया को, हम सावन की द्वितीया को, ये जो कृष्ण पक्ष की द्वितीया को
हम इसमें अवॉइड कर देते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि चंद्रमा की स्थिति ऐसे में बहुत शुद्ध होनी चाहिए, लग्नेश की स्थिति ऐसे में बहुत शुद्ध होनी चाहिए। तो जो लग्नेश है वो राहु के साथ है इस समय पे, और चंद्रमा जो है उसके पीछे शनि है और आगे मंगल है, और इस पर कोई और शुभ दृष्टि भी नहीं है। तो ये ठीक है कि कोई भी मुहूर्त 100% सही नहीं होता, और हर मुहूर्त के साथ कुछ परिहार होते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त में यदि कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो स्वतः ही उसके वो बहुत सारे दोषों का परिहार कर देता है, दोषों का निवारण कर देता है, लेकिन फिर भी अवॉइड करते तो अच्छा रहता है। ठीक है, हम अंकों के संयोग के बारे में भी बात करेंगे अजय भांबी जी से, लेकिन उससे पहले अपने टच पैनल स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। टच पैनल स्टूडियो असल में यह बताएगा कि क्यों आखिरकार शुभ मुहूर्त को लेकर के विवाद हो गया है, मुहूर्त असल में क्या बताता है, और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि एक फेसबुक पे पोस्ट जो कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का है वो असल में क्या बताता है। सबसे पहले यहां पर उतारा जाए, आप देखें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने फेसबुक पोस्ट में क्या कहते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप ये देखिए, अशुभ मुहूर्त में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आरंभ, मंदिर के भवन का आरंभ गृह आरंभ के अंतर्गत ही आता है। यद्यपि देवालय हेतु कुछ अतिरिक्त नियम भी होते हैं, ये कहा गया है। गृहारंभ के सामान्य नियमों के मुताबिक 5 अगस्त 2020 को गृहारंभ का मुहूर्त द्वितीया तिथि में है, यानी ये बताने की कोशिश की गई है कि ये अशुभ संयोग बन रहा है। हम कोशिश ये करेंगे, मैं चाहूंगा कि मेरी एडिटोरियल टीम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ भी मुझे कनेक्ट करने की कोशिश करे, अगर फोन पर ही जुड़ सकें। उस समय कुछ छिटपुट अशुभ योग भी हैं जिनका शमन किया जा सकता है। किसी भी कार्य हेतु पूर्णतया शुभ मुहूर्त ढूंढना अत्यंत कठिन होता है। एक कठिन और पंडित केवल इसी कारण अविवाहित रह गए क्योंकि विवाह करने की इच्छा रहने पर भी उनको पूर्णतया शुभ मुहूर्त कभी मिला ही नहीं, ये बताया गया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से। अब आप ये देखें कि टच पैनल स्टूडियो आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है। काशी के संतों ने भी कई ये कह दिया है कि भूमि पूजन अशुभ मुहूर्त में किया जा रहा है। ज्योतिषी भी भूमि पूजन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। मंदिर शिलान्यास को लेकर के तय जो मुहूर्त है उसे लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फेसबुक पेज पर यह पोस्ट किया, लेकिन आपको हम मेन स्टूडियो लेकर के चलते हैं। और मेन स्टूडियो दरअसल अब आपको यह दिखाने जा रहा है, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए कि पहले राम मंदिर का कौन सा मॉडल तैयार किया गया था, पहले क्यों राम मंदिर के 3 गुंबद थे, अब राम मंदिर के 5 गुंबद कैसे हो गए हैं। राम मंदिर के मंडप के बारे में जानिए, राम मंदिर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। राम मंदिर का विस्तार कितना ज्यादा होगा, क्यों ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर, जिसे पहले ये कहा गया था कि 67 एकड़ में ही बनेगा, अब 108 एकड़ तक का इसका विस्तार किया जा रहा है। अलग अलग जितने भी भाग हैं, मंडप से लेकर के चबूतरे तक, चबूतरे से लेकर के मंजिल तक, मंजिल से लेकर के स्तंभ यानी खंबे तक, हर एक रिपोर्ट बताने वाली ये रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, दिव्य होगा, भव्य होगा, अद्भुत होगा राम लला का मंदिर। 5 गुंबद वाले मंदिर के ऊपर लहराएगा केसरिया परचम। जो देखेगा देखता रह जाएगा, जो एक बार आएगा वो बार बार आना चाहेगा। ऐसा होगा भव्य राम मंदिर। सरयू के किनारे अयोध्या में अद्भुत बनेगा राम मंदिर। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप जिस मंदिर को देख रहे हैं, जब हूबहू ऐसा ही मंदिर बनकर खड़ा हो जाएगा तो अंदाजा लगाइए वो कितना भव्य होगा। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का नया मॉडल तैयार हो गया है। मंदिर का आकार बढ़ गया है, मंदिर अब और भी विशाल हो गया है। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए उसी पुराने मॉडल को रखा गया है जो करीब 30 साल पहले तय हुआ था। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए उसी पुराने मॉडल को रखा गया है जो करीब 30 साल पहले तय हुआ था, लेकिन बदलते वक्त और जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव भी किया गया है। अब राम मंदिर पहले से बहुत बड़ा होगा। पहले मंदिर में 3 गुंबद तय किए गए थे, लेकिन अब 5 गुंबद होंगे। दाएं बाएं और सामने एक एक गुंबद बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, पहले मंदिर 2 मंजिला बनना था, लेकिन अब ये 3 मंजिला बनेगा। पहले मंदिर 212 पिलर पर बनना था, लेकिन अब पिलर की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब मंदिर 318 पिलर पर बनेगा। स्तंभों की ऊंचाई 14 फीट 6 इंच होगी। हर खंभे में 16 मूर्तियां तराशी जाएंगी। 5 शिखरों वाला 3 मंजिला मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है। मंदिर को पिंक स्टोन में नागर शैली में बनाया जाएगा।
30 साल पहले जो मंदिर की डिज़ाइन बनी थी उसमें ऐसा था कि भी पब्लिक इतनी ही आएगी। अब इसके बाद में 30 साल के बाद में इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि लोगों को लगा कि भी कुछ इसमें बदलाव होना चाहिए, कुछ बड़ा हो ताकि लोग ज़्यादा आ सके। इसलिए इसमें 2 डोम साइड में और 1 डोम आगे बढ़ा करके ये मंदिर की डिज़ाइन में चेंज किया है। और वो बढ़ाने से थोड़ी हाइट भी बढ़ानी पड़ी, क्योंकि लंबा चौड़ा अगर होता है तो उसकी हाइट भी अच्छी नहीं लगे, इसलिए अच्छा करने के लिए जरा लंबा किया है। नए मॉडल में राम मंदिर को ज्यादा ऊंचाई और चौड़ाई दी जाएगी। पहले मंदिर की नाप 47,000 स्क्वायर फीट, जो अब 57,000 स्क्वायर फीट हो जाएगी। मंदिर की ऊंचाई भी बढ़कर 161 फीट हो जाएगी। मंदिर के पुराने नाप के हिसाब से 1,75,000 स्क्वायर फीट पत्थरों की जरूरत है और अब तक करीब 1 लाख फीट पत्थर तराशे जा चुके हैं। मंदिर में लगने वाली शिलाओं को तराशने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। अब उनकी धुलाई हो रही है, लेकिन उनकी तादाद बढ़ गई है। राम मंदिर इस तरह से बनेगा कि किसी भी कोने से भगवान राम के दर्शन होंगे। चर्चा है भगवान राम की छोटी मूर्ति के पीछे उनकी एक और बड़ी मूर्ति रखी जा सकती है। आकार में बदलाव के बावजूद गर्भगृह, आरती स्थल, सीता रसोई, रंग मंडपम की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी संरचना पहले बनाए गए नक्शे के हिसाब से ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बहुत तेजी के साथ में आपको वर्चुअल इंफोग्राफिक स्टूडियो हम लेकर के चलेंगे, जहां आपको दिखाने जा रहे हैं राम मंदिर के उस नए मॉडल की तस्वीर जो पुराने से मिलती जुलती तो है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। अब ये बदलाव क्या किए गए हैं आप देखें। पहले मंदिर में 3 गुंबद थे, लेकिन अब 5 गुंबद होंगे। पहले निर्माण का जो एरिया था लगभग 47,000 स्क्वायर फीट था, लेकिन अब इसे काफी हद तक बढ़ा दिया गया है, यानी डबल से भी ज्यादा होने की उम्मीद की जा रही है। पहले मंदिर की ऊंचाई थी 128 फीट, अब मंदिर की ऊंचाई होगी 161 फीट। मंदिर में 318 खंबे होंगे। खंबों की ऊंचाई 14 फीट 6 इंच होगी। हर खंबे में 16 मूर्तियां तराशी जाएंगी। इसके अलावा परिसर के चारों ओर सीता जी, लक्ष्मण, भरत, श्री गणेश, इन सभी के 4 मंदिर बनाने की भी चर्चा है। और मंदिर का एरिया जो है 67 एकड़ से भी ज्यादा बढ़ाने की चर्चा है और कहा यह जा रहा है 67 यानी 67 एकड़ से ज्यादा बढ़ा करके 108 एकड़ भी हो सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम के संभावित अतिथि कौन कौन से होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा और कौन कौन लोग आमंत्रित किए गए हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से, ये भी देखें आप। हालांकि जितने भी लोग होंगे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से राम मंदिर आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं। राम मंदिर आंदोलन का मतलब यह है कि 1986 से लेकर के अब तक, मैं 1992 की बात नहीं कर रहा, 1986 जब राम मंदिर का दरवाजा खुला, 1989 जब शिलान्यास किया गया कामेश्वर चौपाल की तरफ से। कामेश्वर चौपाल उस जमाने में विश्व हिंदू परिषद के सह संगठन मंत्री हुआ करते थे। बाद में फुल फ्लेजेड उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बिहार के बड़े बीजेपी के दलित नेता हैं। उन्होंने ही पहली ईंट शिलान्यास की 1989 में रखी थी, एक अलग बात है। लेकिन प्रभु श्री राम के अतिथि संभावित कौन कौन से होंगे, ये नाम हम आपको दिखा रहे हैं। विनय कटियार, राम मंदिर आंदोलन के बहुत मुख्य प्रणेताओं में से एक। गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, ये सब बड़े वो नाम हैं जो अतिथि के तौर पर जिन्हें इन्विटेशन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भेजा गया है। ये सब संभावित अतिथियों की हम आपको लिस्ट बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। चलिए एक बार गेस्ट के पास में हम चलते हैं। जीडी वशिष्ठ जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप देश के जाने माने एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं। लाल किताब के जरिए आपने देश की बहुत ज्यादा सेवा की है और सीधे हम जीडी वशिष्ठ जी से ही सवाल करेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी लाल किताब मुहूर्त को लेकर के क्या कहती है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का ये कहना है कि 5 अगस्त जो वक्त मुकर्रर किया गया है ये अशुभ है, जबकि काशी विद्वत परिषद के लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही अभिजित मुहूर्त में होने जा रहा है। लाल किताब क्या कहती है? बेटा, लाल किताब के हिसाब से जो हमने जन्म कुंडली इनकी बना के देखी इस समय, उस हिसाब से इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत सारे ग्रह बहुत ही अच्छे स्पोर्टिव बैठे हुए हैं। एक जन्म कुंडली का लॉ है, कहते हैं कि केतु अगर दूसरे घर का हो तो शुक्र बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति, सूर्य, शनि और बुध ये आपस में दृष्टि मिलान पे हैं मेरे हिसाब से, जो वो देखेंगे वो अलग। ये एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। लेकिन एक ही योग इस प्रकार का है कि जो मंगल और केतु का मेरे हिसाब से बैठा हुआ बेटा,
वो जब भी इसका निर्माण कार्य शुरू होना है, वहां से ये तरह तरह के विपरीत विचारों की अपने आप ही पैदाइश शुरू हो जाएगी कि कोई ये शब्द बोलेगा, कोई वो शब्द बोलेगा, उसके बीच में टेंशनों का क्रिएट होना, और उसके अंदर अलग अलग विचारों की वजह से कोई भी स्थिर बुद्धि के साथ काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जो निर्माण होगा वो बहुत गति से और पूरा दिल से और पूरी तरह से डेडिकेट होकर के ये निर्माण तो होगा, लेकिन इधर उधर से हमारे संत मुनि, हमारे नेता या कोई ज्योतिषी भी, ये कोई ना कोई ऐसा तो बार बार ये खड़े होते ही रहेंगे जो किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई टेंशन मुहूर्त को लेकर के देते रहेंगे, उसके स्ट्रक्चर को लेकर के देते रहेंगे। इस तरह की तकलीफें इसके अंदर आनी संभव है। और लेकिन जब ये बनना शुरू होगा, जो ये मुहूर्त निकाला गया है, ये बात सत्य है कि ये निर्विघ्न बनता चला जाएगा। लेकिन जब ये बन के तैयार होगा, उस वक्त भी कमियां निकालने वाले शायद कई लोग खड़े हो जाएंगे। कारण ये कि ये जिस घड़ी के अंदर बनना शुरू हो रहा है, ये समझ लो कि वो घड़ी एक तरह की इनकी जन्म कुंडली है। ये जो खड़ा होने लगा है, जो राम भगवान का मंदिर खड़ा है, और उसके अंदर जो मैनेजमेंट है, जो बनवाने वाले हैं, इनके बीच में टकराव ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, वो टेंशन देने लेने के काम इनके अंदर होते ही रहेंगे और ये चीजें वाकई में परेशान करने वाली होंगी, लेकिन अंदर खातर, लेकिन बाहर नहीं। बाहर दुनिया के लिए अगर हम देखें तो राम भगवान का मंदिर बहुत ही शानदार और बहुत ही भव्य तैयार होने वाला है और इसके अंदर कोई भी संशय नहीं है। ठीक है गुरुजी, ये आपकी ही सोच नहीं है, ये आपकी उम्मीद नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के करोड़ों लोगों की उम्मीद यही है कि अगले 3-3.5 साल में बहुत ही दिव्य और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। और उन आंदोलनकारियों के लिए तो वाकई में, जिन्होंने कार सेवा भी की है, जिन्होंने 1986 का दौर देखा है, 1989 का दौर देखा है, जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 का दिन देखा है, हर कोई सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि भव्य और दिव्य राम मंदिर बने। लेकिन राम मंदिर के साथ ये 108 अंकों वाला चक्कर क्या जुड़ा हुआ है, ये भी आपको बताना और दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कोषाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का ये कहना है कि पहले 67 एकड़ में ये मंदिर बनना था, लेकिन अब 108 एकड़ तक हम इसका विस्तार करेंगे। ये 108 अंक का मामला क्या है, आपको टच पैनल स्टूडियो में लेकर के चलते हैं ताकि आप देख सकें, और उसके बाद फिर हम अजय भांबी जी के पास में चलेंगे। ये 108 का चक्कर क्या है, क्यों ये कहा जा रहा है? हिंदू धर्म में 108 का अंक आस्था और विज्ञान से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के मुख्य शिवांगों की संख्या होती है 108। एक एक करके देखिएगा आप, ये बहुत बड़ी रिसर्च है। गौड़ीय वैष्णव धर्म के तहत वृंदावन में भी कुल 108 गोपियां थी, आप जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में कुल 12 राशियां, जिनमें 9 ग्रह विचरण करते हैं। 12 × 9 यानी 108, ये भी गुणा बनता है और 108 का संयोग बनता है। सनातन धर्म में ब्रह्म ही सब कुछ माना जाता है। अब ब्रह्म शब्द के सभी अक्षरों से संबंधित अंकों का जो योग आता है, ये भी 108 आता है। कैसे, आगे आपको बताएंगे। हिंदू धर्म के लोग माला के मनकों को 108 बार जपते हैं, ये भी आपको पता है। मंत्रों के जाप धार्मिक स्थलों के क्षेत्रफल में 108 का बहुत खास महत्व होता है। कहा यह जाता है कि 108 बार जब आप माला जपते हैं, तभी प्रभु खुश होते हैं, तभी प्रभु प्रसन्न होते हैं। और मैं एक बार ये चाहूंगा कि इस लूप को एक बार फिर से दोहराया जाए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, दरअसल राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी महाराज, उनके साथ हमारे चैनल की बात हुई। उन्होंने ये कहा कि हमें तो 67 एकड़ जमीन मिली है, लेकिन हम 108 एकड़ में विस्तार करेंगे। ये 108 का मतलब क्या है और 108 एकड़ के विस्तार के पीछे का कनेक्शन क्या है, यही हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। राम मंदिर और 108 का राज यही आपको बता रहा है। क्या हम इन प्लेट्स को रोक सकते हैं? क्या ये प्लेट हम रोक सकते हैं? इन प्लेटों को रोक सकते हैं क्या पीसीआर? सनातन धर्म में ब्रह्म ही सब कुछ है और ब्रह्म 23, 27, 33, 25 यानी जो संबंधित अंक हैं, इनका योग भी 108 का ही बनता है। और मैं अजय भांबी जी के पास में चलता हूं, अपने मेन स्टूडियो एक बार फिर से हम चलते हैं। अजय भांबी जी से हम बात करते हैं। अजय भांबी जी, राम मंदिर और 108 का संयोग, महज ये एक संयोग है या इसके पीछे धर्म की और पुराणों की भी कोई मान्यता है? और अंकों का ये गणित 108 के लिहाज से क्या कहता है? वैसे अंकों का मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय ज्योतिष है, लेकिन आपने पूछा है तो बताता हूँ। मात्र इतना ही नहीं है कि 108 की मनका होते हैं, 108 का ब्रह्म से शब्द है। इसके अलावा जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिस पृथ्वी लोक में हम रहते हैं, आपको बड़ा जानकर ताज्जुब होगा और प्रसन्नता भी होगी कि जो
चंद्रमा है उससे पृथ्वी 108 गुना बड़ी है। चंद्रमा से पृथ्वी 108 गुना बड़ी है और पृथ्वी से सूर्य 108 गुना बड़ा है। तो आप समझे तो मतलब क्या हुआ, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिस प्लेनेट में हम रहते हैं, उसकी अगर जो गणना है उसकी ये गणना है, इसलिए हम यहाँ पर जीवित रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। इसलिए हमने जितने मंत्र रचे ऋषियों ने, उन्होंने इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि भाई क्योंकि ये पूरा जो ब्रह्मांड है, जिसको ब्रह्मांड हम मानते हैं, पृथ्वी से जो चंद्रमा है उसका हम पे प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा से हमारा जीवन चलता है, सूर्य तो एनर्जी का स्रोत है ही। तो इनमें जो इतना जो हिसाब किताब है ये परफेक्ट हिसाब किताब है। इसलिए हमने जितने मंत्र रचे, जितनी ऋचाएँ रची, उसमें ये किया गया। एक और बात उसमें बोलना चाह रहा हूँ, जो आपने ज्योतिष की बात की थी और विद्वान बोले, हमारे पास में जब हम पैदा होते हैं इस जन्म में, तो मेरे पास अपने माँ बाप के चुनाव करने का कोई जरिया नहीं है, किसी आपके पास भी नहीं, किसी के पास नहीं। मेरे माँ बाप कैसे होंगे, भाई बहन कौन होंगे, मैं किस घर में पैदा होऊंगा, कोई नहीं जानता। ये मेरे पैदा होने के बाद डिसाइड होगा। लेकिन जहाँ तक मुहूर्त का सवाल है, उसमें आदमी की चॉइस है। आप कौन सा मुहूर्त तय करें, कौन सा मुहूर्त तय ना करें, ये आप पर निर्भर है। और यही एक ज्योतिषी के पास, ज्योतिष की जो विद्या इतनी महान विद्या है, उसका जो सबसे बड़ा लाभ है, लाभ ये है कि हम कौन सा कार्य करते हैं और कौन से मुहूर्त का चुनाव करें, ताकि हमारे चुनाव के बाद जो भी उसके रिजल्ट आए, हमको इस तरह के रिजल्ट आए कि उससे हमको प्रसन्नता हो, शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, पीस हो। तो ये सब तो आदमी ज्योतिषी के पास एक ही है। मेरे जन्म का मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, जन्म में सही तरीके से रहता हूँ तो यस, मेरा अगला जन्म अच्छा होगा, ये अलग बात है। लेकिन इस जन्म में तो मेरे को प्रारब्ध का हिसाब मिल रहा है, जो मैं प्रारब्ध में करके आया उसका मेरे को हिसाब है। तो ज्योतिषी के पास एक ही चॉइस है, एक ही चुनाव है, वो है मुहूर्त का। इसलिए मुहूर्त इतना इम्पोर्टेंट है। ये जो आपका मुहूर्त है ये कई तरीके से बहुत अच्छा है। जैसे कि एक खास बात बताएं कि जैसे आजकल देवताओं के सोने का समय है और जो सूर्य है दक्षिणायन में है, ये बहुत अच्छा समय होता है वास्तु के लिए। और ख़ास तौर से अगर हम कोई धार्मिक मंदिर बना रहे हैं इसके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो पूरा मुहूर्त है, इसका जो हमने चुनाव किया है, और मेरे को एक और बात लगती है, मजबूरी क्या है चुनाव करने वालों की, इससे बेहतर मुहूर्त भी नहीं है उनके पास उस दिन के लिए। अगर 5 तारीख ही तय करना है, इससे बेहतर मुहूर्त हो भी नहीं सकता। लेकिन आप ये कह रहे हैं अजय भांबी जी कि इससे बेहतर मुहूर्त नहीं हो सकता। हम राजनीतिक मुहूर्त की बात करेंगे रजत राकेश टंडन से, लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे साथ में सुरेश कौशल जी भी जुड़े हैं, जाने माने देश के धर्मगुरु हैं। सुरेश कौशल जी, ये मुहूर्त का महत्व क्या होता है? कहते हैं अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन होना बहुत ही वैभवकारी साबित होता है। ये भी कहते हैं कि 15 मुहूर्तों में से अभिजीत मुहूर्त 8वें नंबर पर आता है और बहुत ही फलदायी होता है। तो फिर अभिजीत मुहूर्त को लेकर के चंद लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, ये मुहूर्त का विषय उठाना ही धर्म संगत नहीं है। उसका कारण ये है कि अगर हम भगवान राम की बात करें तो 1949, 1959, 1986, 1989, 6 दिसंबर 92, जब ये 30 सितंबर 2010 जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, और अभी जब ये चीजें होने जा रही हैं, ये ईश्वर ने अपने हाथ में मुहूर्त ले रखे हैं, इंसान सिर्फ उसे बता रहा है। ये भगवान राम की जन्म कुंडली को देखें, देश की कुंडली को देखें। ईश्वर ने खुद जो है नरेंद्र मोदी को चुना, ईश्वर ने खुद जो है आदित्यनाथ को चुना। देखिए, सूर्यवंशी भगवान राम है, आदित्य सूर्य हुआ करते हैं। इन्हीं के काल में ये राम मंदिर बन रहा है। अगर आप देश की महादशाएं देखेंगे, मुहूर्त के दिन की महादशाएं देखेंगे भगवान, और महादशा देखेंगे नरेंद्र मोदी की, सब में शुक्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुहूर्त की तिथि ईश्वर ने अपने आप चुनी है। ईश्वर ने अभी तक जो कुछ भी राम मंदिर के बारे में किया है, देखिए 5 जज, 5 गुंबद, 5 तारीख अत्यधिक, और आपने 108 मंत्रों की बात की थी, 108 मालाओं की बात की थी, दानों की बात की थी, माला की।
ये 27 नक्षत्र के 4 चरण, 27 चौका 108। सुरेश कौशल जी, पूजा करते सुरेश कौशल जी बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं कोने में आप। सुरेश कौशल जी बहुत ही अच्छी बात बोल रहे हैं आप। मैं एक बार चाहूंगा कि इसी बात को आप आगे बढ़ाएं, चूंकि मुझे हेडलाइंस लेनी है, लेकिन उससे पहले रजत राकेश टंडन के पास जाना मेरा बहुत जरूरी है। रजत, मैं एक बार चाह रहा था कि क्विक ब्रीफ में और क्विक राउंड अप में आप सभी जितने भी हमारे साथ में देश के जाने माने धर्मगुरु या एस्ट्रो साइंटिस्ट जुड़े हैं उन सभी को आप सुन लें, लेकिन ये बताएं आपकी जानकारी के मुताबिक 5 अगस्त को कौन कौन से राजनेता पहुंच रहे हैं? क्योंकि मुहूर्त को लेकर के एक अलग तरह की राजनीति है, राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर के एक अलग तरह की सियासत है। एनसीपी कुछ कह रही है, शिवसेना कुछ कह रही है, जेडीयू खेमे में कुछ चल रहा है, कांग्रेस का कुछ और ही कहना है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अलग ही आवाजें आ रही हैं। अभी तक भूमि पूजन को लेकर के कितनी सियासत चल रही है? देखिए, सियासत तेज हो जाएगी। जैसे आपने सुना कि भाई एक बड़ा तबका है जो कह रहा है कि 5 तारीख को बढ़िया मुहूर्त है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुहूर्त शुभ नहीं है। वैसे ही अब इसमें राजनीति तेज हो जाएगी। ये एक बड़ा इवेंट होगा जिसको देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें राशिद 5 तारीख पर होंगी। जितने भी लोग हैं जिनकी भी आस्था है राम मंदिर पे, एक लंबा समय उन्होंने इंतजार किया है और अब वो देखना चाहते हैं कि राम मंदिर कैसा हो। मैं एक एक करके नाम आपके सामने लूंगा। मैं एक एक नाम ले रहा हूं, बताइए जाएंगे या नहीं जाएंगे? नीतीश कुमार। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार को न्योता मिलेगा। नीतीश कुमार को अगर सरकार बुलाएगी, ट्रस्ट बुलाएगी, क्योंकि इसमें ट्रस्ट को बुलाना है, इसमें किसी पार्टी का किसी का लेना देना नहीं है। ये एक आस्था का विषय है। लोगों की आस्था है राम मंदिर और इतना बड़ा इवेंट है कि हर व्यक्ति इससे जुड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति चाहेगा कि वहां मौजूद रहे। रजत, दूसरा नाम उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने पहले ही ये बात कही है और आप देखिए कि पहले भी उद्धव ठाकरे समय समय पर अयोध्या जाते रहे हैं। आज भी उन्होंने ये अपनी, आप कह सकते हैं, इच्छा जाहिर करी है कि इस प्रोग्राम में वो जाना चाहते हैं। लेकिन देखना ये है कि ट्रस्ट कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकता है। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, देखिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी अगर नहीं भी जाएंगे तो इस वक्त जो सक्रिय है उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है। हो सकता है कि प्रियंका गांधी जाए। प्रियंका और राहुल जब अयोध्या गए हैं, चाहे कैंपेन करने चाहे रोड शो करने, तो वहां हनुमानगढ़ी के मंदिर जाते थे दर्शन करने। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, इशारों में बताऊं या सीधे बताऊं? नहीं, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव बिल्कुल जाएंगे अगर उनसे पहली वाली। मायावती जी के लिए अभी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा आप इवेंट्स में हम कभी देखते नहीं है मायावती जी को कि वो जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि कार सेवा के टाइम वाले मुख्यमंत्री जाएंगे। बिल्कुल आप बुलाया जाएगा तो लगातार वो लोग कहते रहे हैं मुलायम सिंह यादव की अगर तबीयत स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो और अखिलेश यादव आपको वहां नजर आएंगे। ठीक है, चलिए एक बार बहुत तेजी के साथ में काम कर लेते हैं कि किस तरह से भूमि पूजन होगा, ये हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर से जितने भी गणमान्य हमारे साथ में हैं उनके पास में हम चलेंगे। टच पैनल स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। 5 अगस्त का भूमि पूजन किस तरीके से किया जाएगा, बहुत ही आस्था के साथ में देखिएगा और बहुत ही विश्वास के साथ में देखिएगा। आधारशिला पूजा में पीएम मोदी ताम्र कलश को स्थापित करेंगे। सबसे पहले 12:13 पर ताम्र कलश में गंगा जल रखा जाएगा और गंगा जल के अलावा क्या रखा जाएगा ये भी देखें आप। सभी तीर्थों के जल, सर्व औषध और पंचरत्न ताम्र कलश में ही रखे जाएंगे। चांदी के नाग नागिन, कछुआ भी नींव में स्थापित होंगे। नाग नागिन क्यों, कछुआ क्यों, ये आप जान लें। शेषनाग और शेषावतार की प्रसन्नता के लिए चांदी के नाग नागिन रखे जाएंगे। जो नींव होती है उसमें भगवान विष्णु के कच्छप अवतार का प्रतीक है कछुआ और इसीलिए कछुआ रखा जाएगा कलश में। मंगल कलश को सभी तीर्थों सहित गंगा जल से उसके बाद फिर भरा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रहेंगे। इस तरह प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण का श्री गणेश किया जाएगा। लेकिन 5 का कनेक्शन क्या है आगे आपको दिखाएंगे। भूमि पूजन का ये विधि विधान हमने आपको बता दिया है। सीधे हम श्री गुरु पवन जी का रुख कर सकते हैं। श्री गुरु पवन जी, भूमि पूजन के बारे में जितना मुझे पता है मैंने बता दिया। ताम्र कलश के बारे में बता दिया, चांदी की ईंट के बारे में बता दिया, नाग नागिन के बारे में बता दिया, कच्छप अवतार कछुए के बारे में बता दिया। मैं बहुत ही अज्ञानी हूं, मेरा ज्ञान बहुत अल्प है। भूमि पूजन के विधि विधान के बारे में और कुछ भी बताएं। नहीं, जितना भी होता है भूमि पूजन आपने उसके बारे में बड़े डिटेल से सब कुछ बता दिया है। और जो भूमि पूजन होता है, चूंकि उसमें भूमि को खोदा जाता है, वो पाताल का हिस्सा मानी जाती है वो खुदाई, इसलिए शेषनाग का वहाँ प्रतिनिधि के रूप में चांदी के नाग नागिन रखते हैं, कच्छप रखते हैं, चांदी की ईंट रखते हैं। जहाँ चांदी की ईंट अवेलेबल ना हो वहाँ मिट्टी की ईंट भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से भूमि पूजन होता है। आपने उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से विस्तार से यहाँ सब बता ही दिया है।
ये भूमि पूजन देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे ऐसी उम्मीद है। और ये भूमि पूजन का समय लेकिन बहुत थोड़ा सा मिल रहा है, क्योंकि उस दिन कुछ ग्रह योग इस प्रकार से बन रहे हैं, थोड़ा सा उसका ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि सर्वार्थ सिद्ध योग उस दिन है हमारे पास, लेकिन थोड़ा हमें ध्यान राहु काल का रखना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन राहु काल 12:07 से 1:47 तक रहता है। तो राहु काल में सामान्यतः भूमि पूजन अवॉइड करते हैं, लेकिन हो रहा है, ये एक अच्छी बात है कि भव्य कार्य हो रहा है। प्रभु श्री गुरु पवन जी, कुछ संदेह है क्या? देखिए, मैं जहां तक दो चीजें, इसमें दो मत हैं। एक मत तो यह है कि जब प्रभु श्री राम जी का कार्य है तो उसमें फिर कोई मुहूर्त नहीं दिखना चाहिए, फिर तो कोई मुहूर्त हो ही ना। और अगर हम मुहूर्त देख रहे हैं तो जितना सर्वश्रेष्ठ देख सके उतना अच्छा है। 100% मुहूर्त कोई कभी देख ही नहीं पाएगा, कभी किसी को मिलता नहीं, लेकिन थोड़ा बेहतर देखते तो अच्छा रहता है। ठीक है। जीडी वशिष्ठ जी, 40 किलो चांदी की ईंट जो है नींव में रखी जाएगी। चांदी की ईंट को किस तरह से नक्षत्रों का प्रतीक माना जाता है, और चांदी की ईंट के जरिए क्यों ये कहा जाता है कि पाताल लोक के देवता की पूजा की जाती है, ताकि जन्मों जन्म तक, सदियों तक, दशकों तक सब कुछ सुरक्षित रहे, मंदिर का किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल ठीक राजे, ये जो चांदी की ईंट 40 किलो की रखने का जो भी निर्णय लिया गया है, ये जिसने भी लिया ये सर्वोपरि निर्णय है। कारण ये कि इस वक्त के अंदर जो ग्रह योग चल रहे थे, ये मुहूर्त के समय के अंदर, उसके अंदर चंद्रमा अपनी सबसे उत्तम स्थिति के अंदर चल रहा है। और अगर उस वक्त में अगर कोई भी ग्रह खराब हो, चंद्रमा को सब ग्रहों की मां बोला जाता है लाल किताब में। और अगर हम इसकी स्थापना करके चलते हैं और जिस घर के अंदर उस दिन चंद्रमा बैठे हुए हैं, उसके अनुसार अगर हम चांदी की ईंट नींव में लगाते हैं, 40 किलो की लगाते हैं, तो ये अपने आप में सारे दोषों को मिटाने वाली एक विधा बन जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला बेटा, कि मंगल और केतु का मेल इस तरह का है कि टेंशन देगा। लेकिन अब राम भगवान के अगर हम जन्म से लेके और आखिरी तक की उनका देखें, हम जहां तक रामायण हमारी संपूर्णता में भी आती है, जब भी कभी परमात्मा की दया से उनके लिए कोई भी मुहूर्त निकाला जाता है, वहां ये टेंशन पैदा होती है। कारण ये है कि उनकी अपनी जन्म कुंडली के अंदर भी अगर हम देखें तो मंगल का स्थान है ही कुछ ऐसा। और आज अगर मंदिर निर्माण भी होने लगा है, तो वहां पर भी आकर के ये मंगल ही वहां पर ये अलग अलग सोचे पैदा करके अलग अलग तरह की बातें, देखो अब ये जगत व्याप्त होने लगी। लेकिन राम भगवान वो स्वयं पहले भी राजयोग में पैदा हुए, लेकिन उनका राजयोग उनके छोटे भाइयों से संबंधित था कि उनको सुख देने वाला था। और यहां जब मुहूर्त होने लगा है, तो मैं फिर देख रहा हूं कि छोटे भाइयों के साथ ही या परिवार के लिए वाकई में एक राजयोग निर्माण हो रहा है। मेरा ये एक सुझाव है कि अगर सच में 4 धामों से अगर कलश ला करके वो स्थापित किया जाए तो वो अति शुभ होगा। ठीक है। और जहां पर मंदिर बन रहा है, वहां पर सबके मंदिर बन रहे हैं, भरत शत्रुघ्न के भी बन रहे हैं, हनुमान जी का भी बन रहा है, सबका बन रहा है। लेकिन अगर वहां पर सच में ये राम भगवान के परिवार को पूरे को अगर एक जगह स्थापित कर दिया जाए, जिसको नाम ही राम परिवार का दरबार दे दिया जाए, तो ये अति शुभ होगा। और ये भविष्य में होने वाले जितने राम भगवान के नाम पे काम हैं, उनके लिए अति उत्तम हो जाएगा। उसके बाद कभी भी कोई भी विपरीत विचार वाले लोग इकट्ठे होंगे ही नहीं। राम भगवान का जब भी काम उम्मीद होना यही होगा, करते हैं, अगर राम उम्मीद परिवार यही को करते हैं कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन जाने के बाद किसी भी तरह के इस तरह के विचार, नकारात्मक विचार वाले लोग बिल्कुल भी राम मंदिर को लेकर के किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अजय बांबी जी, मेरा मानना यह है कि प्रभु श्री राम जो है देवता हैं, प्रभु श्री राम जो है आराध्य देव हैं, प्रभु श्री राम पुरुषों में उत्तम है, उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रभु श्री राम के बारे में कहा जाता है कि वो
मन चित्त सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में जहां पर प्रभु श्री राम के मंदिर की बात आती है, वहां पर ये मुहूर्त के नाम पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए ना, हमारे आसपास जो चौपाई चल रही है, इसमें भी कहा जा रहा है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कह ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो ऐसे में अगर प्रभु श्री राम का मंदिर ही बन रहा है, तो फिर ये बीच में ये मुहूर्त के नाम पर इतने ढेर सारे सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं जो हमको समझना पड़ेंगी। जब हम भगवान की बात करते हैं, भगवान राम की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, या किसी अन्य देवी देवता की बात करते हैं, तो वो बात तो बहुत ही ऊंची बात हो गई, हम लोगों से बहुत ऊंची बात हो गई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर कोई कार्य संपन्न कर रहे हैं और हमारे पास में वैदिक परंपरा के अंतर्गत किए हुए शास्त्र हैं ऋषियों के द्वारा, जब भगवान राम थे, जब राम भगवान का जन्म हुआ, जन्म से लेकर सारी कार्य तक, वहाँ पर भी ऋषि मुनि होते थे जो राम भगवान को गाइड करते थे, आइडिया देते थे। तो ये ज्योतिष उन्हीं लोगों का दिया हुआ है। ज्योतिष हमारे पास में एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे इस टूल से हम आपसे बात कर रहे हैं, ये आज का टूल है, जो भी डिजिटल टूल है, तो एक टूल है, उसका तो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ, इस मुहूर्त में अभिजित मुहूर्त है, करेक्ट है, सारी बातें ठीक है। ये जो राहुकाल है, ये बुधवार को, उस दिन बुधवार पड़ेगा, वो शुरू होता है 12 बजे से। अगर इसको हम, क्योंकि अभिजित मुहूर्त तो 12 बजे से 40 मिनट पहले से लेके 40 मिनट बाद तक रहता है, तो अगर हम इसे 12 बजे के आसपास शुरू कर लेते हैं, 1-2 मिनट पहले शुरू कर लेते, तो हमको जो नमांश है वो भी अच्छा मिल जाता। यहाँ जो हमको नमांश मिला हुआ है, वो मिला हुआ है मीन का, पाइसेस का, वहाँ पर हमको इसका मिल जाता, क्या नाम है आपका, कुंभ का मिल जाता। बाकी सारे ग्रह जो यहाँ नमाज में जाके थोड़े उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, वो नहीं होते। तो जो हमारे पास में शास्त्र है, जैसे आयुर्वेद है, योगा है, ज्योतिष है, इसको तो कभी किसने मना ही नहीं किया, तो इसके अंतर्गत ही सारे कार्य हो रहे हैं। जब भी कोई मंदिर बनता है, कोई भी मंदिर बने, कहीं पर भी निर्माण हो, चाहे हम किसी मंदिर की बात करें, तो उस मंदिर के निर्माण में ज्योतिष और ग्रहों का इस्तेमाल किया ही जाता है। ये तो वैदिक रीति है, इसमें भी गलत नहीं हो रहा। ये जो भी जिन लोगों ने भी ये तारीख तय की है, उन लोगों ने भी पूरा अध्ययन किया हुआ है। अब सवाल ये है कि हम लोग ज्योतिषी लोग हैं, तो हमको थोड़ा ज़्यादा दिख जाता है, उनको जो दिखा वो उत्तम दिखा। वहाँ ऐसा नहीं बोल रहा कि वहाँ ज्योतिषी नहीं है, लेकिन जो राहु कालम है, हालांकि ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में कि अगर अभिजित मुहूर्त है तो किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। दैट्स राइट। लेकिन इस राम मंदिर को लेकर बहुत उत्पात रहा है, कितने वर्ष तो हो गए इसको, इस समस्या को हल होते हुए। तो अगर ये थोड़ा ध्यान रख लिया जाता, तो भविष्य में जो स्थितियां क्रिएट होंगी, बाकी लोग बोल रहे हैं, मैं भी समझ पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहा भी ये जाता है कि अगर कोई शुभ मुहूर्त ना हो तो भी अभिजित के समय बिना पंचांग देखे भी शुभ कार्य को संपन्न किया जा सकता है। ऐसा कई पंडितों का भी मानना है, ऐसा कई आचार्यों का भी मानना है। लेकिन 5 अगस्त, ये 5 का कनेक्शन क्या है, ये जानने के लिए एक बार हम इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम निकाल करके लेकर के आए हैं। सीधे इन्फोग्राफिक गिराया जाए, इन्फोग्राफिक गिराए यहाँ पर। हाँ, ये 5 का कनेक्शन क्या है? चूंकि 5 अगस्त की तारीख है, जो कि भूमि पूजन की तारीख मुकर्रर की गई है, राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त को किया जाएगा। ये तो पहली चीज हो गई। राम मंदिर में पहले 3 गुंबद रखे गए थे, लेकिन अब 5 गुंबद रखे जाएंगे। 5 अगस्त भूमि पूजन, 5 गुंबद। राम मंदिर की नींव में जो चांदी की ईंट रखी जाएंगे, 5 ईंट चांदी के रखे जाएंगे। मंदिर के हर तल को मिलाकर के जो खंबे हैं 212 हैं, और इनका अगर आप जोड़ निकालते हैं तो वो भी आ जाता है 5, यानी 5 का कनेक्शन है कि ये भी आ जाता है 2 + 1 + 2। राम मंदिर में दरवाजे कितने हैं ये भी जान करके आपको हैरानी होगी कि राम मंदिर में कुल 5 दरवाजे बनाए जाएंगे नए मॉडल के मुताबिक। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि राम मंदिर का एक हमने आपको दिखाया 108 कनेक्शन। इस लूप को एक बार बहुत तेजी के साथ में फिर से चलाएं। राम मंदिर में 5 दरवाजे होंगे। राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास 5 अगस्त को किया जाएगा। राम मंदिर में 5 गुंबद हैं। राम मंदिर की नींव में 5 चांदी की ईंट रखी जाएगी। मेरे ख्याल से आचार्य सुरेश कौशल से हमें ये जानना चाहिए। आचार्य सुरेश कौशल जी, ये 5 का कनेक्शन महज एक संयोग है या इसके पीछे भी कोई ज्योतिष शास्त्र है, कोई धर्म का विधि विधान है, या पुराण कुछ कहते हैं? जी 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 मेरे को थोड़ा सा आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। सुरेश कौशल जी, मेरा सवाल ये था कि 5 अगस्त को लेकर के कई संयोग एक करके रखे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 5 गुंबद होंगे, 5 चांदी के ईंट रखे जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि 212 खंबे हैं, इनका जोड़ भी आता है 5,
5 अगस्त को ही भूमि पूजन शिलान्यास किया जा रहा है। ये 5 का संयोग क्या है राम मंदिर के साथ? मैं इसको थोड़ा सा ईश्वर के मन में क्या है ये बताने की कोशिश करूंगा, मुझे को थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, ये कहा गया है कि 5 अगस्त का जो मुहूर्त है तो मुहूर्त बनता नहीं है। देखिए, याद रखें कि इस दिन भगवान शंकर के प्रतिष्ठा का भी मुहूर्त है, भगवान शंकर के मंदिरों के प्रतिष्ठा का ही मुहूर्त है। याद रखें, भगवान सूर्यवंशी है भगवान राम, विष्णु के अवतार हैं, उनकी आराध्या भगवान शंकर हैं। संभावना है ये भगवान शंकर द्वारा चुनी गई तिथि है। दूसरी बात यह है कि भगवान ने जो भी अपने कार्य किए 1949 से लेकर 2019 तक, इंक्लूडिंग जब ये राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया, सारे दक्षिणायन में हुए हैं, सब दक्षिणायन में हुए हैं। तीसरी बात, श्रावण पूर्णिमा जो है 3 तारीख को है, उस दिन पूजन आरंभ हो जाएगा, और भाद्रपद जन्माष्टमी वो 12 तारीख को है। दोनों तिथियों के बीच में ये दिन आ रहा है, इसलिए ये मुहूर्त ईश्वर का चुना हुआ है, इसके ऊपर बहस नहीं हम कर पाएंगे। दूसरी बात, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए तुला राशि में हो रहा है। अब भगवान राम ने जिस दिन मुहूर्त चुना है, राहु मादशा, राहु अंतर और शुक्र का अंतर है। लगन का जो मुहूर्त है बहुत प्रबल है, क्योंकि उस दिन की जो ग्रह स्थिति जो है मुहूर्त की और भगवान राम की कुंडली में बहुत अच्छा सामंजस्य बैठा हुआ है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुला राशि में मुहूर्त हो रहा है, और याद रखें ये जो मंदिर बन रहा है ये भगवान राम नहीं बना रहे हैं, भगवती सीता बना रही हैं। आपको बहुत ही क्षमा के साथ में मुझे रोकना पड़ रहा है, क्योंकि एक बहुत इन्फॉर्मेशन, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना दर्शकों को बेहद जरूरी है, और वो इन्फॉर्मेशन है मंडप को लेकर के। हम अपने टच पैनल स्टूडियो एक बार फिर से बहुत तेजी के साथ में चलते हैं। राम मंदिर में कितने मंडप होंगे, मंडप का नाम क्या है, क्यों मंडपों की संख्या बढ़ाई गई है, ये गूढ़ मंडप का विधि विधान क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। राम मंदिर के मंडप में सबसे पहले होगा अग्रभाग, यानी बिल्कुल आगे का जो हिस्सा होगा बदले, और अग्रभाग के बाद फिर सिंहद्वार कहा जा रहा है। सिंहद्वार, हालांकि सिंहद्वार, नृत्य मंडप और अग्रभाग ये सभी विश्व हिंदू परिषद वाले मॉडल में भी रहे हैं। इसके अलावा होगा रंग मंडप, और रंग मंडप के जब आगे आप चलते हैं, हालांकि इन सभी के बारे में ये कहा जाता है वास्तु भी काम करते हैं। गूढ़ मंडप जो होगा इसके साथ भी कई चीजें छिपी हुई हैं। गर्भगृह के एक तरफ होगा गूढ़ मंडप, और गर्भगृह के दाईं तरफ फिर कीर्तन मंडप भी बनाया जाना है, और गर्भगृह के बाईं तरफ फिर प्रार्थना मंडप भी बनाया जाना है। इन मंडपों को लेकर के आखिरकार क्यों ये कहा जाता है कि इनके बारे में एक अलग अलग, हर एक मंडप के साथ में एक अलग अलग कहानी जुड़ी हुई है। एक बार फिर से देखें बहुत तेजी के साथ में, अग्रभाग, सिंहद्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गूढ़ मंडप, अब गर्भगृह, यानी गर्भगृह के दाईं तरफ कीर्तन मंडप, और गर्भगृह के बाईं तरफ फिर प्रार्थना मंडप होगा। इन मंडपों के बारे में बहुत तेजी के साथ में एक बार मैं श्री गुरु पवन जी से जरूर जानना चाहूंगा, राम मंदिर में मंडप का महत्व क्या है श्री गुरु पवन जी? देखिए, राम मंदिर में ही नहीं, ये जो मंदिर के हमारे जो भारत की का वास्तु है, इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक मंडप, 3 चीजें बल्कि, एक मंडप, एक विमान और एक गर्भगृह। इन 3 चीजों को मिलाकर ही कोई मंदिर पूर्ण होता है। तो ये मंदिर का वो इलाका, जो पूरा इलाका होता है, गर्भगृह से इतर और शिखर से पहले का जो इलाका होता है, वो सारा मंडप है जहां लोग और पुरोहित लोग इकट्ठे होते हैं। आप सभी गणमान्य का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगले यानी 5 अगस्त तक आपके साथ मैं लगातार जुड़ना चाहूंगा। श्री गुरु पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजत राकेश टंडन हमारे साथ में थे, अजय भांबी जी, आचार्य सुरेश कौशल और धर्मगुरु जीडी वशिष्ठ जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे बिल्कुल अंत में, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उन्हें इमामे हिंद। और जो इमामे हिंद का मंदिर बन रहा है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर किसी के लिए ये प्रसन्नता का प्रतीक है, और करोड़ों लोगों की आस्था का विषय राम मंदिर को लेकर के हर एक छोटी बड़ी खबर दिन भर सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज आपको दिखाता रहेगा, बताता रहेगा।